तो यहाँ से हम लोगों को डिस्कस करना था। ट्राई किया था बेटा सब लोगों ने? यस सर। यस सर। हो गया था? एक क्वेश्चन आ गई थी, वेलोसिटी में दिक्कत आ रही थी। स्पीड ऑफ वेव में दिक्कत आ रही थी? यस सर। अच्छा, बाकी सब लोगों ने बेटा वॉच कर लिया ना? पुराने वीडियो देख लेना जरूर, एक एक चीज डाउट रहता तो भी बताना। बिल्कुल बेसिक पे ही बात चल रही है, ठीक है बेटा? यस सर। तो देख लिया करो, केमिस्ट्री क्लास थी, कुछ को पता ही नहीं लगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, ध्यान से देखो। यहाँ पे दिया है द फिगर रिप्रेजेंट्स टू स्नैप of a traveling wave on a string. The first snap is taken at t is equal to 0 and the second is taken at t is equal to 0.05. ओके, तो एक बात देखो कि पहला जो वेव है t0 पे, ध्यान देना, t0 पे ये t इज इक्वल टू 0 पे व्हाइट से दिखाया गया, और t इज इक्वल टू नेक्स्ट t1 टाइम पे हम कहें 0.05 सेकेंड पे बात हो रही है। तो ये दिया हुआ है कि ये पॉइंट यहाँ पे देखो, ये दिया है 10, एम्पलीट्यूड इसका है 10 मिलीमीटर, वाई मिलीमीटर में 10 मिलीमीटर, और ये दिया है आपका 5 मिलीमीटर। अब 0.05 में ये पॉइंट ओरिजिन पे आ गया, ये जो दिखाया गया ये t1 टाइम पे दिखाया गया। इसका मतलब एक बात देखो ध्यान से, वेव का इक्वेशन की बात करें, यहाँ पे देखो जो ये मिड पॉइंट है, जो भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है वाई डायरेक्शन में, जो भी ऑसिलेट कर रहा है वाई डायरेक्शन में, वो मीन यहाँ पे इसका एक्सट्रीम एंड है, अपर एक्सट्रीम, और ये लोअर एक्सट्रीम। इसका 10 एम्पलीट्यूड है और ये मिड पॉइंट से 5 मिलीमीटर से टुवर्ड्स मीन पोजीशन आ रहा है। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो वेलोसिटी होगी निगेटिव होगी। मतलब कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में अगर ये एसएचएम कर रहा है तो ये मिड पॉइंट पे है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, और इसकी वेलोसिटी निगेटिव है, v की वैल्यू निगेटिव है। तो वेलोसिटी कॉस से हम लोगों ने इन जनरल जब एसएचएम के लिए बात की थी, y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, तो t0 पे, सॉरी, जब x डायरेक्शन में बात की थी तो बेटा t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू पॉजिटिव थी, लेकिन dx बाई dt जो cos से डिफाइन होगा t0 पे cos फाई नॉट, वो क्या है? निगेटिव। और t0 पे ये है a/2, ये है a/2। बताओ, तो हम इसका इक्वेशन क्या लिखे थे? अगर साइन पॉजिटिव है, cos निगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकेंड। सेकंड क्वाड्रेंट 5/6। हाँ, एट t इज इक्वल टू 0 पे x हमने a/2 लिखा था। एक बार फिर कर दें, साइन फाई नॉट हुआ तो साइन फाई नॉट की वैल्यू हो गई 1/2, फाई नॉट हो गया π/6, और दूसरा क्या हो गया? पाई माइनस π/6, 5/6। और जब हम इसका वेलोसिटी लिखेंगे तो dx बाई dt कहेंगे, क्योंकि x केवल t का वेरिएबल है। x बेटा किसका वेरिएबल है? t का वेरिएबल है। तब क्या कहोगे? dx बाई dt दैट इज इक्वल टू ओमेगा a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई नॉट। t0 पे हम कहेंगे, t0 लिखेंगे, t0 पे v आ जाएगा ओमेगा a cos फाई नॉट। तो v निगेटिव है, v निगेटिव है, v इज निगेटिव और x इज पॉजिटिव, तो क्वाड्रेंट हो जाएगा। देखो, तो इसका मतलब हो गया x तो दोनों के लिए पॉजिटिव है, तो 5π/6। तो x की वैल्यू लिखेंगे, x लिखेंगे a sin ओमेगा t
प्लस 5π/6। जो SHM कर रहा है उसका इक्वेशन लिखा है x डायरेक्शन में। अब यहाँ पे y डायरेक्शन में मुझे बताओ क्या लिखोगे बेटा? y क्या लिखोगे? a sin ओमेगा t प्लस 5π/6। किसका इक्वेशन लिखा? जो पार्टिकल y डायरेक्शन में SHM कर रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट किया मोशन। देखो समझ में आ रही बात? Yes. अब अगर इसका वेव का इक्वेशन लिखना है तो y वेव ट्रेवल कर रहा है x डायरेक्शन में, a sin ओमेगा t माइनस x/v। हमने बताया अगर राइटवर्ड जा रहा, लेफ्टवर्ड जा रहा तो x प्लस हो जाएगा 5π/6। इसी को हम लिख देंगे y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5π/6। ये इक्वेशन आ जाएगा वेव का। ठीक है, बोलो। Yes, sir. ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5π/6, ये आ गया वेव की इक्वेशन। वेव विच इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब एक बात मुझे बताओ कि जब एक्स डायरेक्शन में, ध्यान देना सब लोग, एक्स डायरेक्शन में जब हमने बात किया था, कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है, ये राइट एक्सट्रीम है लेफ्ट एक्सट्रीम है, वही हम रिलेट करते जा रहे हैं। मीन पोजीशन से यहाँ से स्टार्ट किया मोशन, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगा, या मीन पोजीशन से फर्स्ट हाफ जाने में कितना टाइम लेगा। इफ एम्पलीट्यूड इज ए और ये हम कह देंगे a/2 होगा, बताओ कितना टाइम लेगा बेटा? यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम होगा वही टाइम यहाँ से यहाँ जाने को होगा। देखो x इज इक्वल टू, अगर ये वापस आने का लिख रहे हैं या मीन पोजीशन से जाने के लिख रहे हैं तो a sin ओमेगा t इक्वेशन लिखना बताया। Sir, T/4 लेगा। नहीं बेटा, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड t/4 हो गया, यहाँ से यहाँ जाएगा t/4, फिर वापस आएगा t/4, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम जाएगा मीन पोजीशन से तो ये t/4 होगा, फिर राइट एक्सट्रीम जाएगा फिर t/4 होगा। तो टोटल टाइम पीरियड क्या होगा? t, टोटल टाइम पीरियड। समझ पा रहे हो सब लोग? तो ये फर्स्ट हाफ जाने का टाइम, तो मान लेते हैं कि अगर 12 हाँ देखो ध्यान से, कोई मीन पोजीशन से स्टार्ट किया बेटा, ये सब देखो बता चुके हैं, कई बार रिपीट कर रहे हैं। राइट एक्सट्रीम पे मीन पोजीशन से जा रहा है, फर्स्ट हाफ जाने में टाइम क्या लगेगा? मीन पोजीशन से राइटवर्ड शुरू कर रहा तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ये इक्वेशन बताया था, बोलो बेटा। Yes, sir. क्या लिख दोगे बोलो? इसका बताया था, तो मीन पोजीशन t0 से स्टार्ट किया, राइटवर्ड जा रहा मीन पोजीशन से, तो इसका इक्वेशन हमने लिखा था एज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज 2π/t। अब देखो इसका अगर हम लिखें बेटा, हम क्या कहेंगे? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t लेट एट t इज इक्वल टू, ये वैसे हमें रिपीट कर दे रहा हूँ कोई बात नहीं है, लेकिन ये सब फटाफट तुम्हें बताना होगा। t1 x इज इक्वल टू a/2, तो जीरो से, जीरो जब t0 है तो x 0 है,
t1 टाइम लिया जब x a/2 है तो a/2 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई कैपिटल T टाइम पीरियड है इंटू t1, तो साइन ऑफ 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू t1 इज इक्वल टू 1/2, तो 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू t1 इज इक्वल टू π/6, तो पाई पाई कैंसिल हुआ तो t1 क्या आया, t/12 t/12। टाइम पीरियड का 1/12 टाइम लगेगा। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है बेटा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम ये लगेगा t/12। अगर हम कहें कि ये a/2 से एक्सट्रीम एंड पे जाने में कितना टाइम लगेगा, t/6 हाँ, क्योंकि ये बेटा एक्सट्रीम एंड टोटल टाइम लगा तुम्हारा t/4, और ये फर्स्ट हाफ जाने में t/12 लगा। ये कम टाइम इसलिए लगा कि यहाँ स्पीड ज्यादा होगी, और रेस्ट जाने में जो टाइम लगेगा t/4 माइनस t/12, तो कितना आ जाएगा t/6, ये टाइम आएगा t/6। अब ये t/12 प्लस t/6 कितना हो जाएगा, t/4 होगा राइट एक्सट्रीम पे। वापस आएगा ये पार्टिकल, वापस आएगा, फिर ये t/6 टाइम लगेगा फर्स्ट, यहाँ एक्सट्रीम एंड से फर्स्ट हाफ जाने में, ये t/12 लगेगा, तो टोटल टाइम हो गया t/2। ये बेटा समझ में आया सबको? यस सर। अब देखो यहाँ पे हमें ये बताने की जरूरत नहीं, कोई नहीं जिससे मालूम हो जाए। अब देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे क्या दिया है, देखो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आने में फर्स्ट हाफ एक्सट्रीम इंडिया 10 मिलीमीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम इसको कितना लगा, t/12 t/12, बिल्कुल सही बात है, t/12 टाइम लगा। और एक बात देखो t/12, तो ये उसके लिए टाइम दिया, कितना टाइम दिया है, 0.05 सेकेंड। बेटा ये बेसिकली शिफ्ट कर गया राइट वर्ड पे, दिया है कि वेव t इज इक्वल टू 0 है। ध्यान दो हमारी बात को, t 0 पे है और ये कह रहा है t इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड पे है। और ये हम देख रहे हैं कि जो SHM कर रहा है वो मिड पॉइंट से मीन पोजीशन पे आ गया। एक्सट्रीम एंड तो था a, और a/2 से मीन पोजीशन पे आ गया। तो ये पॉइंट जो ऑसिलेट किया, ये कितना ऑसिलेट किया, एक्सट्रीम एंड तो यहाँ पे था, बोलो बेटा ये कितना टाइम लिया, 0.05 सेकेंड। ये समझ पा रहे हो बात को? यस सर। yes sir 0.05 सेकेंड किसके बराबर होगा, t/12 वेरी गुड, बिल्कुल सही, यही बात। तो ये इतना बताने का मतलब, ये डायरेक्ट तुम्हें यहाँ बताना है, ये सब एडवांस में बताओ क्या है यार। बहुत बढ़िया, बहुत तगड़े तगड़े अभी करना, अभी तो कुछ नहीं है, ये तो शुरुआत है। क्या इतना कर लिया जाएगा कि जो पूछेंगे खटखट खटखट एक लाइन में हम आंसर दे करके आगे निकलेंगे कि, देखो कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग है इसलिए हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, कोई नहीं, एक बार तो करना ही पड़ेगा। t/12 इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड आ गया। देखो उन्होंने दिया था कि वेव जो ट्रेवल कर रहा है, ये वेव जो ट्रेवल कर रही है, दिया था ये वेव ट्रेवल कर रही t 0 पे दे दिया। उसके बाद उन्होंने मतलब चेंज किया तो ये बोला कि भाई ये कुछ टाइम के बाद जो है, ये जो रेड से दिखा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये वेव का सिचुएशन हो गया 0.05 पे, तो हम यहाँ से पकड़ लिए भाई, यहाँ से यहाँ तक के हाफ आया तो t/12 टाइम लगा, और ये टाइम लिया 0.05 सेकेंड, क्योंकि येलो वाला दिया है t 0 पे और रेड वाला दिया है t इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड पे। तो यहाँ से हमने पकड़ लिया कि t/12 होगा, तो t की वैल्यू हो गई 0.6 सेकेंड, टाइम पीरियड आ गया। ठीक है बेटा, यस सर। अब देखो जो भी पूछा गया है, यहाँ क्या डिटरमिन द स्पीड ऑफ वेव x मिलीमीटर में। अब यहाँ पे देखो t 0 पे दिया है, डिटरमिन द स्पीड ऑफ वेव, डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ वेव। इक्वेशन ऑफ वेव हम लिख सकते हैं इसमें, और क्या हमें मालूम है, एम्पलीट्यूड मालूम है, और क्या पता है बेटा, सर wavelength वेवलेंथ पता है। देखो यहाँ पे 2 दिया है, ये है 0, मीटर में है। वेवलेंथ कितना दिया है, 2 मीटर। वेवलेंथ वेव का 2 मीटर दिया है ना बेटा, यस सर। yes sir वेवलेंथ दिया है 2 मीटर, सिंस लैम्डा इज इक्वल टू 2 मीटर,
टाइम पीरियड दिया है 0.6 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी हो गया 1/0.6, तो वेव स्पीड, इसको हम कहेंगे वेव स्पीड। वेव स्पीड हो गई हमारी f इंटू लैम्डा, तो 2 मीटर 20/6 कह दें, 2/0.6 20/6, 10/3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात बेटा? Yes, sir. यस सर। तो वेव स्पीड आ गई 10/3 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर इज बी। डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ वेव। डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ वेव। वेव का इक्वेशन देखो, वेव ट्रेवल कर रही पॉजिटिव एक्स में, वेव ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स में, इस वेव का इक्वेशन लिखना है। पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर रहा है, तो हमने लिख दिया इसका एम्पलीट्यूड ए है और ये a/2 है, और ये वेव राइटवर्ड जा रहा है विद स्पीड v, लैम्डा मालूम है तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो पॉइंट एसएचएम कर रहा है इसका इक्वेशन लिख दिया जाए। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5π/6 लिखा था बेटा। ये पार्टिकल जो Yes. एसएचएम कर रहा है, अब राइटवर्ड अगर वेव जा रही है तो यही लिखेंगे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस x/v प्लस 5/6। इसको ऐसे लिख सकते हैं a साइन, इसी को कहेंगे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5π/6। समझ में आई बात बेटा? अब ओमेगा मालूम है, ओमेगा मालूम है, के मालूम है, वेवलेंथ पता है, तो वैल्यू रख दो और मैच कराओ। कैसे मैच कराएंगे? बोलो। बोलो बेटा। कैसे लिखा जाएगा? तो पाई माइनस पाई/6 लिखेंगे वो सर। सर 5π/6 को पाई माइनस पाई/6 लिखेंगे और वैल्यूज डाल देंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा अंदर का। बिल्कुल सही बात है। बेटा बीच बीच में इंटर करते रहते हो तो गड़बड़ कर देते हो। हम्म। हम्म। कहाँ पे लिख रहा था? ऊपर सबसे पहला वाला। ये है। यस सर। हाँ हाँ हम्म। हाँ यही है। तो ये बेटा आ गया y इज इक्वल टू ए साइन, y इज इक्वल टू ए साइन देखो, तो ये लिख दिया गया, तो ओमेगा हमें पता है, ओमेगा नोन है, ओमेगा नोन है ना। Yes, sir. ओमेगा की वैल्यू मालूम है, के मालूम है, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है? 10π/3. ओमेगा इज 10π/3, ओमेगा इज 10π/3। ओके, Pi. 10π/3। के आया पाई, Yes, sir. के आया पाई।
अब इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है 10। बेटा एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान देना ये कि अगर y दिया है, y देखो ये दिया मिलीमीटर में, तो एम्पलीट्यूड मिलीमीटर में लिखेंगे 10, तो जो हम एम्पलीट्यूड लिखेंगे वही हमारा y की वैल्यू आएगा, y की वैल्यू आएगा। देखो ध्यान से, ये साइन क्या एंगल, ये कोई एंगल होगा, इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो ये लिख रहे हैं 10 मिलीमीटर साइन ओमेगा 10 पाई बाई 3 टी माइनस पाई एक्स प्लस 5 पाई बाई 6। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? टी नहीं सर, अभी चेंज करना पड़ेगा 5/6 को। 5 पाई बाई 6 को लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाई 6, लिख सकते हैं ना बेटा? यस सर। तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6। तो देखो, तो y इज इक्वल टू हो गया 10 साइन 10 पाई बाई 3 टी माइनस पाई एक्स प्लस पाई बाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6। तो इसको लिख सकते हैं 10 साइन पाई प्लस 10 पाई टी 10 बाई पाई बाई 3 टी माइनस पाई एक्स माइनस पाई बाई 6, ऐसे लिख सकते हो। साइन प्लस साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस 10 साइन 10 पाई बाई 3 टी माइनस पाई एक्स माइनस पाई बाई 6। अब इसको निगेटिव अंदर ले जाएं, अगर निगेटिव में आंसर नहीं दिया है तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 10 साइन पाई एक्स माइनस 10 पाई बाई 3 टी प्लस पाई बाई 6। मैच कराओ, देखो इसमें मैच किया कोई? बोलो बेटा। टी है टी ओ सी मैच किया, हो गई बात। मतलब जिस तरह ऑप्शन दिया रहेगा उस फॉर्मेट में हमें लाना पड़ेगा। देखो आसान है, मतलब कहने का ये है। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? यस सर। अब देखो यहाँ पे, अब ये दिया है 4 साइन वेव, मैचिंग टाइप है। 4 for 4 sine wave moving on a string along positive x direction, displacement distance covered yx as shown in figure at t is equal to 0. In this right column, expression for y as a function of distance x and time t for sinusoidal waves are given. All terms in the equation have their usual meaning. Correctly match yx curve with corresponding equation. मैच कर सकते हो? एक बात बेटा देखो, मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन सब दिया हुआ, मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो फटाफट लिखने का तरीका देखो। अगर ये वेव है, देखो ओरिजिन से पकड़ो इसको, फर्स्ट एक ही बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे ऐसे दिया है, अब मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब dt टाइम के बाद इसका क्या हो जाएगा सिचुएशन, देखो ध्यान से बेटा, dt टाइम के बाद ये वेव कहीं यहाँ पहुंचेगी ना, ये पॉइंट की वेलोसिटी किधर है, अपवर्ड, अपवर्ड है, ये पॉइंट की वेलोसिटी है अपवर्ड। समझ पा रहे हैं बेटा सब लोग? मीन पोजीशन से अपवर्ड जा रहा है, मीन पोजीशन से अपवर्ड जा रहा है, ध्यान देना, मीन पोजीशन से अपवर्ड जा रहा है। तो इसका y भी पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। जैसे x डायरेक्शन में कोई पार्टिकल सिस्टम कर रहा है मीन पोजीशन से, तो क्या लिखते हो, y इक्वल टू a sin ओमेगा t, जो यस सर। पॉइंट सिस्टम कर रहा है, y इक्वल टू a sin ओमेगा t लिखोगे, y इक्वल टू a sin, पॉजिटिव x में ट्रेवल कर रहा ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी, तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस ओमेगा बाई v इज के एक्स, यही इक्वेशन आ गया बेटा। कौन सा पहले की इक्वेशन a का आ गया, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, कौन सा आंसर हो गया? आर। ऐसे लिखना है। समझ गए ना बात सब लोग?
यस सर। ऐसे लिखना है। अब दूसरा देखो बी देखो, ये वेव पकड़ो यहां से, राइट वर्ड ट्रेवल कर रहा है, राइट वर्ड ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब हो गया कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, ऐसे हो जाएगा वेव। कुछ टाइम बाद ये पॉइंट, इसका मतलब इसकी टेंडेंसी मूव करने की डाउनवर्ड है। तो जो पॉइंट एसएचएम कर रहा है उसकी बात करो। देखो एक्सट्रीम एंड पे है, वाई पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी निगेटिव है। यही एक्स एक्सिस पे ध्यान दो, इसका एक्स पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी निगेटिव है। तो एक क्या लिखे थे, ए कॉस ओमेगा टी, याद आया? Yes. बोलो। यस कोई सर। पार्टिकल एसएचएम कर रहा है मीन पोजीशन से, राइट एक्सट्रीम पे है, टी0 यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, वापस आ रहा है। जो ये इंड एसएचएम कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका इक्वेशन हमने लिखा था एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। राइट एक्सट्रीम से राइट वर्ड जाएगा तो एक्स लिखा था माइनस ए कॉस ओमेगा टी। मीन पोजीशन से राइट वर्ड जा रहा था ए साइन ओमेगा टी, लेफ्ट वर्ड जा रहा था माइनस ए साइन ओमेगा टी। कई बार कर चुके हैं बेटा, कर चुके हैं कि नहीं? Yes. तो ये पॉइंट किधर इसकी वेलोसिटी है, डाउनवर्ड। किधर वेलोसिटी है, बोलो बेटा? Downward. डाउनवर्ड। क्या इक्वेशन लिखोगे बी के लिए? A cos omega t minus kx p. बस बी के लिए देखो, लिखोगे y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स वाई वी। क्यों टी माइनस एक्स वाई वी? क्योंकि वेव इज ट्रेवलिंग इन राइटवर्ड डायरेक्शन। ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ओमेगा वाई वी इज के। तो ये हो गया y। इक्वेशन आ गया बी का, देखो ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स पी हो गया। समझ में आई बात? ऐसे करना है कि सर। मिनट भी नहीं लगने देना है बेटा। समझ में आई बात? बेटा एक बार जो जो बताते जाएं, प्लीज और प्लीज, मैं कह रहा हूं जो मैं लेक्चर में डिस्कस करूं, जो क्वेश्चन जो बताऊं, एकदम एक बार दो बार कुछ करो न करो, वो चीज एकदम अंडरस्टैंडिंग के साथ कर लो। फिर उसके बाद सीधा एडवांस के क्वेश्चन करो, जो पढ़ा चुके रहे सीधा एडवांस करो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं एडवांस क्वेश्चन देख के बताता हूँ ये करता हूँ, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। अब तीसरा देखो, तीसरा सी, सी पार्ट की बात कर रहे हैं। सी में क्या है, ये बेटा यहाँ पे देखो, ये वेव ट्रेवल कर रही है राइट वर्ड। अब कुछ टाइम के बाद की बात करेंगे, कुछ टाइम के बाद की बात करेंगे तो वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये पॉइंट, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है, मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट किया ये और ये डाउनवर्ड जा रहा है वाई डायरेक्शन में, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वाई की वैल्यू निगेटिव होगी और इसकी वेलोसिटी भी निगेटिव होगी। बात ये हो गया कि जैसे ये पॉइंट है एक्स डायरेक्शन में बात किया था, तो कोई पार्टिकल लेफ्ट वर्ड स्टार्ट कर रहा टी इज इक्वल टू 0 पे, लेफ्ट वर्ड स्टार्ट कर रहा, बताओ बेटा? माइनस लेफ्ट ऑफ ए वर्ड, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। हाँ बस यही लिखना था, एकदम ऐसे करना है, माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो जब हम वेव का लिखेंगे तो हो गया एसएचएम जो कर रहा है, तो वेव ट्रेवल कर रहा पॉजिटिव एक्स में, तो माइनस टी माइनस एक्स बाई बी, माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस अंदर ले जाएं, ये ऑप्शन दिया तो वो भी सही होगा, नहीं तो ये अंदर ले जाएं भाई, मैच कराना है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब बात ये समझ लो स्टैंडर्ड, अगर कोई वेव ये है ट्रेवल कर रही राइट वर्ड, तो इसका इक्वेशन होगा ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर वेव ये है राइट वर्ड ट्रेवल कर रहा है, इसका इक्वेशन होगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, पाई। कितना है, फाइव पाई। तो यहाँ पे सी का हो जाएगा, सी का हो जाएगा ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, एस हो गया। वैसे बाकी कर तो लेंगे ही, नहीं तो बाकी बचा डी है, उसका देख लेंगे डी का भी। ये हमेशा ध्यान रखना, ये नहीं कि डी करना नहीं हो पी लगा देना। कभी कभी क्या होता है कि डी का पी नहीं होकर के रिपीट हो सकता है, बात समझ रहे हो? मैं तो जल्दबाजी में सब आता हुआ गड़बड़ कर दूं, तो इसलिए चेक करना है। देखो ये वेव ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स में,
ये वेव ट्रेवल कर रहा है। कुछ टाइम के बाद की बात करेंगे। अगर ये वेव कंटिन्यूअस होता तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आता, तो फिर ये सिचुएशन ऐसे कुछ होता। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर हो गई। इसका मतलब जो पार्टिकल जंप कर रहा है लोअर एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है। मतलब ये हो गया कि अगर लेफ्ट एक्स डायरेक्शन बात करें तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। समझ में आई बात बेटा? माइनस ए sir. कॉस ओमेगा टी, क्या इक्वेशन लिखोगे? माइनस ए कॉस ओमेगा टी की जगह टी माइनस एक्स बाई वी। वेव का जब लिखेंगे सिंस वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स, यही वेव यही सब कुछ अगर लेफ्ट वर्ड ट्रेवल कर रहा होता तो इसकी जगह टी प्लस एक्स बाई वी लिखते, बाकी सब कुछ वही रहता। समझ में आई? माइनस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो वाई आ गया बेटा, ए हटा दे, अगर नेगेटिव साइन कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन आ गया डी का। वाई इक्वल माइनस ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो ध्यान से बेटा, ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या आ गया डी का? सर cos में तो सर कुछ भी कर सकते हैं ना, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होगा। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ए कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं ना, क्योंकि सिंस कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है। ये भी लिख सकते हो बेटा, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। तो माइनस ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी कहें या माइनस ए माइनस ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी क्यू भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात? या यस माइनस ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो नहीं दिया तो ये हो गया आर पी एस क्यू। क्लियर बिल्कुल? अगर यही चारों चीजें बेटा लेफ्ट वर्ड मूव कर रही होती तो जहां हम t माइनस एक्स लिख रहे हैं उसकी जगह पे केवल t प्लस एक्स लिखते। यहाँ पे रिमार्क में लिख लो, if all waves traveling along negative x direction, then equation of wave will remain same except हम यहाँ पे इस t माइनस एक्स बाई वी will be replaced by t plus x by v। बस जहां जहां t माइनस एक्स बाई वी है, जहां जहां t माइनस एक्स बाई वी है, t माइनस एक्स बाई वी उसको हम रिप्लेस करेंगे t प्लस एक्स बाई वी से। बस बाकी सब वही रहेगा। समझ गए बेटा? क्लियर बिल्कुल? कहीं कुछ डाउट किसी यस को? क्लियर है ना अच्छे से बेटा? यस इसका पीडीएफ कॉपी भी दे दूंगा। अब देखो ये तुम्हें करना चाहिए, हमने कल बताया था और ये इम्पोर्टेंट बहुत है, इसलिए हम फिर ले आए। इसमें दिया है, देखो ध्यान से, इसमें दिया है शेप ऑफ ए वेव प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। शेप ऑफ ए वेव प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाई y is equal to 1 upon under root 1 plus x square at t is equal to 0,
and at t is equal to 1 second, and at t is equal to 1 second, y is given as 1 upon under root 2 minus 2x plus x square. x and y are in meter. Given है x and y are in meter. Shape the wave disturbance doesn't change during propagation. ध्यान देना बेटा. Shape during propagation doesn't change. Then velocity of wave. Find velocity of wave. Wave velocity बताना है. Wave velocity का मतलब हो गया magnitude as well as direction. एंड डायरेक्शन. स्पीड कहा गया होता तो केवल मैग्नीट्यूड. ये आपको बताना है. तो कैसे लिखा जाए सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है सर, दूसरी तरफ दे रखा है 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और सर टाइम भी दे रखा है. तो सर कंपेयर कर लेंगे इनके बिल्कुल कोफिशिएंट को. वेरी गुड. देखो और सर t0 पॉजिटिव में ट्रेवल करेगा. बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल सही बात है. यहाँ पे दिया है अंडर रूट 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये दिया t0 पे. टाइम का टर्म नहीं है. इसको कई तरीके से कर सकते हैं. देखो यह लिख दो y इज इक्वल टू टी टाइम पे 1 अपॉन 1 प्लस, हमने क्या बताया था, के एक्स माइनस वी टी होल स्क्वायर. ये तो बताया था एक्स की जगह पे. बोलो. ओमेगा एक्स माइनस फिर के हट जाएगा अगर वापस भी होगा तो. तो यहाँ पे t0 पे के की वैल्यू 1 हो गया. ओमेगा टी माइनस के एक्स, सॉरी वीक लिख दिया. ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स होल स्क्वायर लिखें, या y इज इक्वल टू 1 अपॉन किसी टी टाइम पे एट टाइम टी. बाकी जैसे अभिषेक बताया, अगर उस तरह सोच सकते हो बहुत बढ़िया, नहीं तो ऐसे लिख दो 1 प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स होल स्क्वायर. अब देखो एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0 पे कहोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों से. इसका मतलब जब कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई ना बेटा. Yes, sir. k 1 आ गया, वो इसकी वैल्यू रख दो, और उसके बाद फिर इसको एक्सपेंड कर दो. ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, इसको लिख सकते हो के 1 हो गया तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 एक्स ओमेगा टी. यही आया ना. यहाँ से देखो ये दिया है y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर. गिवन है y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 2x, ये बेटा अंडर रूट है, ये अंडर रूट में दिया है, ये अंडर रूट में दिया है. गिवन है y इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर. अब यहां से कंपेयर कर लो. 2 माइनस, देखो यहाँ पे 2 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ये हो गया. इसका मतलब 1 माइनस क्या लिख सकते हो, फिर 1 नीचे भी माइनस होल स्क्वायर बना लेते हैं ना. है बेटा. फिर होल स्क्वायर बना लेते हैं ना नीचे भी. हाँ होल स्क्वायर बना लेंगे और आसान हो जाएगा. देखो ये हो गया, इसको लिख दो 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये गिवन है. इसको बना दो y इज इक्वल टू 1 अपॉन, एक्सपेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, अंडर रूट 1 प्लस के की वैल्यू 1 तो होगा ही होगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी होल स्क्वायर. कोई नहीं, बिल्कुल सही बात है. इसको ऐसे स्क्वायर ही बना दो और इसको अननेसेसरी का कैलकुलेशन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं.
एक्सपेंशन करने पे और कॉम्प्लिकेटेड अननेसेसरी बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अब इसको अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे, तो x माइनस के की वैल्यू हो गई 1, k1 हो गया, और किस टाइम पे दिया है बेटा, 1 t इज इक्वल सेकेंड, टू है 1 सेकेंड। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है। t1 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, t1 रखेंगे तो ओमेगा t की वैल्यू आ गई 1। देखो x माइनस 1 होल स्क्वायर है ना, तो ओमेगा यस t सर, इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 1। 1 ओमेगा 1 आ गया, k1 आ गया, तो वेव स्पीड क्या आ जाएगी, वेव स्पीड 1 लिखते हैं ओमेगा बाई के, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दिया है 1 मीटर पर सेकंड। और क्या पूछा गया है, 1 मीटर पर सेकंड अलोंग पॉजिटिव एक्स। ठीक है, ये डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? ये बेटा हमने क्या यहाँ पे लिखा, ये जैसे इसमें दिया था t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे दिया था 2 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी का फॉर्म होगा, तो उसका स्क्वायर एक्स की जगह पे जब हम लिखेंगे के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स स्क्वायर करेंगे, तभी ये निगेटिव टर्म आएगा। जो यहाँ निगेटिव है, यहाँ से आइडिया लग गया कि हमें निगेटिव टर्म आया, इसका मतलब ये टर्म ये जा किधर रहा होगा, पॉजिटिव एक्स में। निगेटिव एक्स में जा रहा होता तो एक्स की जगह पे के एक्स प्लस ओमेगा टी लिखते या ओमेगा टी प्लस के एक्स स्क्वायर, तो कोई निगेटिव टर्म नहीं आता इसमें टाइम पे, किसी टाइम टी पे। समझ में आई बात? बट सर अगर v नेगेटिव होगा तो वो kx प्लस ओमेगा टी फॉर्म में आ जाएगा ना? क्या बेटा? सर अगर v नेगेटिव एक पॉसिबिलिटी है कि -1 हो सकता है, तो सर वो नहीं ओमेगा नहीं kx नहीं, प्लस अब ओमेगा देखो टी आ जाएगा। देखो देखो बेटा, हमने क्या बताया था कि y इज ए फंक्शन ऑफ प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी टी। अगर कोई भी फंक्शन y माइनस ए एक्स है माइनस बी टी, तो ये भी ट्रेवल कर रहा है निगेटिव एक्स में। अगर y है f ए एक्स प्लस बी टी, ये भी निगेटिव एक्स में ट्रेवल कर रहा है। अगर ये एक पॉजिटिव, कोई एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, तभी ये ट्रेवल करेगा पॉजिटिव एक्स में, क्योंकि निगेटिव हटा सकते हो ना। ओके सर। समझ में आई बात? हाँ सर। जनरल इक्वेशन तो ये हो गया, दोनों निगेटिव हो जाएं या दोनों पॉजिटिव हो जाएं, तो निगेटिव एक्स में ट्रेवल करेगा। कोई एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, तभी ये पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल करेगा। कोई एक पॉजिटिव होगा, कोई एक निगेटिव। समझ गए ना बात? यस सर। हम्म। अब देखो फिर एक ले आया, अब यहाँ पे देखो, इस पे कई क्वेश्चन एक्चुअली आ चुके हैं एडवांस में, मेंस में। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डिस्टर्बेंस प्रोपोगेटिंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस, और 2 सेकंड पे ये दिया हुआ है। डिस्टर्बेंस 0.5 मीटर पर सेकेंड। doesn't change during the propagation velocity of wave। एम्पलीट्यूड भी पूछा गया, चलो एम्पलीट्यूड नहीं पूछा गया, लेकिन एम्पलीट्यूड भी बता देते हैं। तो इसको हम लिख देंगे, देखो अब यहाँ पे माइनस आया ना बेटा, इसका मतलब वेव किधर ट्रेवल कर रही है बताओ, पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स। 1/1 प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी होल स्क्वायर। अब जब टी जीरो रखेंगे, एट टी इज इक्वल टू जीरो, तो वाई की वैल्यू आ गई 1/1 प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो के स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, के की वैल्यू आ गई 1, के 1 आ गया, और यहाँ पे y कहते हैं ये 2 सेकंड पे दिया है, तो 1/1 प्लस एक्स माइनस 2 ओमेगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे दिया है 2 ओमेगा की वैल्यू दिया है बेटा 1। देखो कंपेयर करो यहाँ से, समझ पा रहे हो बात को? यस सर। 2 ओमेगा दिया है 1, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 0.5, तो वेव स्पीड आ जाएगी, 0.5/1, तो यह आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड। अगर इसका एम्पलीट्यूड पूछा जाता है, इसका मतलब y मैक्सिमम फॉर एम्पलीट्यूड y should be maximum for amplitude y should be maximum, y मैक्सिमम होना चाहिए, तो y मैक्सिमम क्या लिखोगे, y मैक्सिमम कितना होगा, देखो ये बेटा स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जाए, चाहे t टाइम पे लिखो या t जीरो पे लिखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी मिनिमम वैल्यू, तो y मैक्सिमम आ जाएगा 1, y मैक्सिमम आ जाएगा 1।
इसी को हम कहेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पल्स, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पल्स। याद करो हमने ड्रा किया था बेटा वेव पल्स t0 पे, लेट एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। ये वेव पल्स अगर ड्रा करेंगे तो ऐसे कुछ आएगा। अगर शेप चेंज नहीं कर रहा, वेव स्पीड पता है तो किसी टाइम t पे भी वेव लिख सकते हो, किसी टाइम पे ट्रेवल कर रहा। समझ में आ रही बात? बोलो बेटा, क्लियर है या कुछ डाउट? किसी कुछ हेजिटेट करना ही नहीं, बोलो। सर ये वेव पल्स वाला समझ नहीं आया। अच्छा, तुम्हारा छूटा हुआ, ये हम करवा चुके हैं, देखना लेक्चर में। ये बेटा क्या हुआ, t0 पे मान लिया जाए लेट एट t0 x, वेव इज एट x इज इक्वल टू 0, तो y दिया है t0 पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहाँ दिया है? ये दिया है t0 पे, x 0 पे है, तो यहाँ पे जब हम x 0 रखेंगे बेटा तो y क्या आएगा? 1 आएगा ना? यस सर। तो एक पॉइंट आया, एक पॉइंट आया कि नहीं? यस सर। अब हम कहेंगे कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है, x की वैल्यू बढ़ेगा तो y कम होगा, और x इनफाइनाइट होगा तो y टेंडिंग टुवर्ड 0 हो गया। इसी वेव पल्स को हम ड्रा कर रहे हैं। x नेगेटिव होगा वही सिमेट्री होगा, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। चलो कोई नहीं, x की वैल्यू +1 रखें -1 रखें, y वही आएगा, ये सिमेट्री होगा y एक्सिस के बहुत। तो ये हमने पल्स ड्रा किया, y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। t0 पे ये गिवन है इफ, इसको हम लेट कह दिए या कह दें इफ एट t0 x0 इफ वेव पल्स is at t is equal to 0 x is equal to 0। समझ में आई बात? यस तो सर। तब ये यहाँ पे इसको हमने ड्रा किया और कह रहे हैं कि इफ वेव पल्स डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज, वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स, तो कुछ टाइम के बाद यही हम कहेंगे कि वेव यहाँ कहीं पहुंच गई। कुछ टाइम के बाद वेव पल्स कहाँ पहुंच गई? कहीं x1 डिस्टेंस पहुंच गई, दैट इज वेव इनटू t1 टाइम। समझ में आई बात? दिस इज यस वेव सर। स्पीड, वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स। इसी को ड्रा किया, ये लेक्चर में है पहले या दूसरे में, ठीक है? यस सर। अब ये कहा गया है प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस 5। ये प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस 5। इट्स स्नैपशॉट इज शोन इन फिगर एट t इज इक्वल टू 0। फाइंड फेज 5। ये वेव ट्रेवल कर रहा है, वेव का इक्वेशन गिवन है, और ये कह रहा है फाई की वैल्यू बताना इस इंस्टेंट पे। t0 पे इसका स्नैपशॉट दिया है, इसका फाई की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। 0। हाँ बिल्कुल सही, यस। ये बेटा वेव वही हुआ, देखो ध्यान से, जो लिखते आए हैं कई बार लिख रहे हैं, यही तो वेव है ना बेटा। इसका इक्वेशन हुआ a sin ओमेगा t माइनस सर के एक्स। पाई होगा ना? नहीं नहीं बेटा, पाई क्यों होगा? देखो देखो, ये वेव के इक्वेशन लिखना है, ठीक है? dt टाइम यस के बाद सर। वेव ट्रेवल कर रहा पॉजिटिव एक्स में, तो अगर ये कंटिन्यूअस वेव होता, dt टाइम के बाद सिचुएशन क्या होगी जो रेड से दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर हुई? पॉजिटिव वाई में हुई कि नहीं? बट सर हमें कंपेयर तो के एक्स माइनस ओमेगा टी से करना है ना, जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है? हाँ यार, ये के एक्स माइनस ओमेगा टी दे रखा है। हाँ, ये के एक्स माइनस ओमेगा टी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा। हाँ देखो, ध्यान देना जरूरी है। अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इससे कंपेयर करेंगे तो पाई आएगा, बिल्कुल सही बात। अगर ये दिया होता y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 इफ, तब यहाँ 5 क्या होता? 0। 0, बिल्कुल सही। ये के एक्स माइनस ओमेगा टी है बेटा, ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल सही कह रहे हो।
फाई की वैल्यू यहाँ पाई आएगी। मुझे लगा कि फिर गड़बड़ हो रहा है, तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे समझ गए अभिषेक? यस सर। तो यहाँ पे ये दिया, ये इक्वेशन दिया, तो यहाँ पे फाई हम कह देंगे पाई, फाई होगा पाई, तो वाई आएगा ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई, सिंस साइन ऑफ पाई प्लस प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसी को लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो माइनस ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या इसी को लिख दोगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है बेटा? यस सर। देखो आज अब ज्यादा नहीं बता रहे हैं, नहीं तो हम थोड़ा सा एसएचएम वगैरह भी कराना चाह रहे थे। मैं सारे लेक्चर सबको दे दूंगा, जिसको जो नहीं मिला है वो भी बता देगा, और पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। पूरा बेटा कल तक देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आएंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव पे, लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे, और फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव बता के उसके बाद इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन है, और इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन फिर डॉपलर इफेक्ट। मतलब कुछ ज्यादा है सच नहीं है इसमें, लेकिन ये कि समझ में आ जाए तो मजा आता है, और स्कोरिंग बहुत होता है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ये। नहीं समझ ठीक में है आता सर। जिसको, वो नहीं समझ में आता जिसको, वो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता, जबकि है कुछ नहीं। इसीलिए एसएचएम में अभी हम कुछ और भी बताएंगे, थोड़ा एडवांस लेवल का, इसमें भी चलेंगे आगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि तुम लोगों को बेटा हम शेयर कर देंगे सारे लेक्चर, सारे लेक्चर, और जो लेक्चर में तो सब है ही है, बाकी जो इधर का हमारा स्क्रीन है, जो भी मतलब ये पीडीएफ पेजेज हैं, सब एक एक बार लिख करके कल तक थोड़ा सा मेहनत करके कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, जिससे एकदम पक्का रहे। कहीं कुछ जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये सिस्टम कर रहा है, ये पॉइंट है, इसका फट से तुरंत उसका इक्वेशन लिख के आगे बढ़ेंगे, उसके आगे की बात करेंगे। ठीक है? यूज मालूम है में बेटा, सर। थोड़ा मेहनत पड़ रहा है बेटा। सर कल एक क्वेश्चन कराया था सर, उसका आंसर मैच नहीं कर रहा है कौन सा बताओ? पीडीएफ में 24 पेज नंबर पर। एक सेकंड, अभी तो ये कन्वर्ट करने लग गया। 24 नहीं मैच कर रहा है, मतलब कुछ कहीं पे एक बार चेक कर लिया था, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई थी हम लोगों से ना? सर ग्राफ वाला क्वेश्चन था। अच्छा, कौन सा पेज था बेटा? सर 24। 24। क्वेश्चन नंबर याद है? सर इसके पहले वाला था, इसके नेक्स्ट। ये वाला? नहीं सर, इसके आगे। ये वाला? सर 76। इसके of one wavelength of the wave as the portion between x0 and x 20 centimeter at t is equal to 0। सर हमें वाई टी दे रखा है, तो वो सेम नहीं होगा ना, वाई एक्स पूछा है हमसे। वाई टी दिया है, हाँ वाई टी दिया है, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है। इसका मतलब हुआ कि पहले इसका टाइम के रिस्पेक्ट में वाई पॉजिटिव हो रहा है, फिर 0 हो रहा है। ठीक है? जो पॉइंट ऑसिलेट कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड 4 है, और मैक्सिमम कब हो रहा है बेटा? 2.5 सेकंड पे। तो टाइम पीरियड तो 10 सेकंड आ गया है, तो सही है। समझ में आ रही बात? बोलो। यस सर। टाइम पीरियड तो 10 सेकंड है। वाई क्या हो रहा है? टी 0 के बाद इसका वाई इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करके फिर 0 आया, तो जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है वो इधर गया, एक्सट्रीम एंड गया, फिर उसके बाद वापस आ रहा।
फिर उसके बाद लोअर हाफ में जा रहा है, फिर ये जा रहा है, जो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। बट सर जो हमने ऑप्शन लगाया है उसमें तो वो पहले नीचे जा रहा है ना, पहले लोअर हाफ पर जा रहा है फिर वो अपर हाफ पर जा रहा है। नहीं नहीं, तो वही यहाँ से देख रहे हैं, तो इसको देखो y की वैल्यू क्या दिख रहा है, पॉजिटिव y में जा रहा है, यस फिर सर। 0 हो रहा है, फिर निगेटिव में जा रहा है रेस्ट हाफ में। इसका मतलब ये मीन पोजीशन से y पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। इसका जनरल इक्वेशन क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। समझ में आई बात यहाँ तक? यस सर। तो a की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, ओमेगा हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया, 0.25, या हम कहें 2 पाई/10 पाई/5। अच्छा, इसमें स्केच करने को कहा है, कोई बात नहीं। तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या हो गया, a साइन ओमेगा टी माइनस के, हमने कौन सा नहीं, a नहीं हो करके बी हो ये सर। b होगा, a ना हो करके b होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। आंसर में क्या दिया था, देखा था? सर बी ही दे रखा था। हम्म, समझ गए बेटा क्यों होगा ना। यहाँ से ये वाई टी ग्राफ है, तो इसका हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि वाई पहले बढ़ रहा था, इसके मोशन को हमने जैसे ही पकड़ा कि जो पॉइंट है वाई डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ करके फिर उसके बाद 0 हो गया, फिर निगेटिव हो गया। समझ गए बेटा? तो ये टाइम पीरियड तो कैलकुलेट कर लिया, बाकी सब कुछ हमें पता है। तो यहाँ से हमने देखा कि मैक्सिमम इधर जा रहा, तो जैसे ही इसको पकड़ा तो ए साइन ओमेगा टी लिखते हैं, और वही ओमेगा टी माइनस के एक्स कर देंगे। जब पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर रहा है, नेगेटिव में कर रहा होता तो ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स कर देते। समझ गए बात? सर फिर 78 क्वेश्चन में भी वो -2.5 ही रहेगा ना, जो हमने ऑप्शन में ऑल्ट्रेशन किया था। 78 क्या था, ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो इसका ये आ गया, तो ये इक्वेशन आया, 1 सेकेंड, y आया a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो x 0 t 5, तो डेल y बाई डेल टी ये हो जाएगा ओमेगा a कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा, 5/5। बोलो? है 5/5। 5/5, पाई/5, सॉरी, पाई/5। एम्पलीट्यूड है आपका 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, हाँ, 30 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। कॉस ऑफ ओमेगा कितना है, 5/5। पाई/5 है ना। सर इक्वेशन माइनस ए साइन ओमेगा टी होगी ना? है सर माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगी ना इक्वेशन सर? माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स क्यों होगी बेटा? सर टी बराबर 0 पे सर अगर इमेज लेंगे तो सर जो ओरिजिन पे पार्टिकल है वो नीचे जा रहा है ना सर? हाँ, नीचे जा रहा है। ये पार्टिकल पार्टिकल ये पॉइंट है जो एसएचएम कर रहा है, जो एसएचएम कर रहा है। T0 पे यहाँ पे है, T1 पे किधर है, यहाँ पहुंच गया, देखो। वन पे कहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पहुंच गया, देखो ध्यान से। ये यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया 0.25 पे। तो एक्स की वाई की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना बेटा, और 5 सेकंड में फिर 0 हो गया। मतलब ये यहाँ से जो पार्टिकल है, ये पहले वाई डायरेक्शन में, इसका वाई की वैल्यू इंक्रीज किया। कब तक इंक्रीज किया, 2.5 सेकेंड। फिर क्या हुआ, डिक्रीज करके 0 हुआ, फिर निगेटिव में गया, फिर वापस गया। ये पार्टिकल का मोशन है, पार्टिकल का मोशन है। तो जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो वेव किधर ट्रेवल कर रहा होगा, तो वेव का इक्वेशन क्या हो जाएगा, बोलो? ये पॉइंट, इसका मतलब वेव ये होगा,
क्योंकि ये पॉइंट इधर जा रहा है, यहाँ जा रहा, मैक्सिमम गया, फिर उसके बाद देखो यही चीज है, कंफ्यूज ना हो बेटा। ये पॉइंट यहाँ से गया, फिर वापस आया, फिर लोअर आप में गया, फिर वापस आया, तो ये वे भी होगा, ये पार्टिकल, ये पॉइंट का मोशन दिया है किसी टाइम के अकॉर्डिंग। तो पहले बढ़ रहा मैक्सिमम 0, फिर ही निगेटिव हुआ, तो इसका इक्वेशन ये होगा, क्योंकि यही यहाँ से गया मैक्सिमम, फिर वापस आया, फिर लोअर आप में गया, फिर ये मीन पोजीशन पे आया। समझ में पा रहे हो बात को? यस सर। अब यहाँ से वैल्यू लिख दो, तो π/5 t की वैल्यू कितना दिया है? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड दिया है, t दिया है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। और x क्या कह रहा है? x 0 पे, cos 5 -1 हो जाएगा, तो 4π/5 -4π/5 कितना आ गया ये? बोलो। -2.5 -2.5 -2.5 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यही दिया था पहले, ठीक है। तो वहां हम Yes, लोगों sir. ने गड़बड़ किया, तो इसलिए इधर भी गड़बड़ हो गया। इसको सही कर लेना बेटा, सही कर लेना, ठीक है। Yes, sir. और कुछ क्लियर? बिल्कुल। एक बार रिवाइज पूरा अच्छे से कर लेना, जितना बताया है पूरा एकदम टिप पे रहे बेटा, पूरा अच्छे से। अरे 10-15 नंबर है, फ्री का नंबर इसको कहते हैं। वेब, एसएचएम, हीट, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये सब मतलब कहीं जाने ही नहीं देना होता है, और कम से कम टाइम में सॉल्व करना होता है, टाइम बचाना होता है, ठीक है बेटा। तो हम भेज देंगे, कल सब लोग करके रखेंगे, और हम इसका वो भी शेयर कर देंगे, ठीक है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। थोड़ा मेहनत पड़ती, कोई बात नहीं, जो इधर किए रहोगे, जितना मेहनत किए रहोगे वही आगे बहुत हेल्प करेगा। सब पूरा बेटा पुराना सब कर लो, थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ेगा, कोई नहीं, स्कूल का ही है, लेकिन जो अभी इधर सब किया वही आगे बहुत निकलता है। बाद में तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही एक्सेलरेटेड मोड में आ जाओगे जब एक बार कंप्लीट हुआ, सब धड़ाधड़ और अच्छे से आने लग गया, ठीक है। Yes, sir. ठीक है बेटा, ओके बाय, टेक केयर, Thank you, बाय। sir. नमस्ते। खुश रहो बेटा, वेलकम, बाय, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। हेलो, Hi, am I talking to BBC? हाँ जी, Hello, Fatima. This side calling from Akash EduTech. हेलो, हाँ जी मैम। Sir, I got a CV for the position of physics faculty. जी, फिजिक्स फैकल्टी मैम, एक्चुअली हमारा कट गया था, पता नहीं क्या टच हो गया जी। Okay, no issue. Sir, if I'm interested, we can proceed with the conversation. या Sir, may I know your location, please? इन दिल्ली मैम, दिल्ली, इंदिरापुर, या Okay, okay, sir. So, how much experience are you holding in teaching as well, or specifically for JEE Advanced? J Advanced, ma'am, I have taught in Narayana CO campus, Central Office, China batch, All India rank first, second, fourth. I am working from last 19 year in this field, ma'am. Okay, sir. Initially, I was posted in Fiji, Kalusarai. I have worked for 4 years. Then I have worked for Narayana Group, and after that, I was working in Vidya Mandir classes. Sabdarjung, I was having post as academic head. Academic head when in 2011 it has been open in Gurgaon, Faridabad, and Sabdarjung. I was the whole soul in charge of that one because it was associated with EduCom that based on Gurgaon. Yeah, ma'am. That's great, sir. Sir, may I know what's your, as you have 19 years of experience, and may I know what's your current CTC?
Current CTC, Yes, sir. ma'am, Salary. presently I am not having job actual, ma'am. Okay, so you are not working. Not region, ma'am. Actually, I am, ma'am. In 2018, I have taken franchisee of Vidya Mandir classes. I was holding that academic head position in Safdarjung enclave. At that time, my salary was around 36 lakh 60,000 per annum. Okay. Then I have taken franchisee. Let me make it clear. Sir, the maximum, as you have 19 years of experience, I know, like, if you are getting, you must be earning a good amount, right? Yeah. So, let me just make you clear, the maximum we are offering for this position is 15 LPA. No, ma'am. Sorry. Yeah. हेलो मैम, हाँ जी, बताइए। ये कीजिए कि ये वर्क फ्रॉम होम है या ऑफिस जाना? ये फिजिकली जाना होगा। हाँ जी सर। और कहाँ पे जाना होगा, कौन से सेंटर पे? दिल्ली जनकपुरी। नहीं मैम, सॉरी। ओके।